नमस्कार दोस्तों। आप सोच रहे होंगे मैं आज YouTube पे कैसे आ गया। इतने दिनों बाद जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ही सोच रहे होंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके कारण मैं YouTube पे वीडियो नहीं डाल पाया। तो कोशिश रहेगी अब रेगुलर वीडियो आए। तो मैंने सोचा आज वीडियो बना लूँ, टाइम है और उन प्रॉब्लम से थोड़ा निकल के आया हूँ, तो आपको बता दूँ कि किन प्रॉब्लमों में फंसा हुआ था। तो गाइज, अगर आप लोग जानते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है खुशी राज ब्लॉग। हमने स्टार्ट भी किया था और किया है और आगे ग्रोथ भी करेगा आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। मेरा फ़ोन चोरी हो गया था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, और फ़ोन चोरी हुआ उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं थी फ़ोन लेने की, क्योंकि आपको पता है ये 10-12 हज़ार से कम का फ़ोन कोई आएगा नहीं, ये भी आप लोग सब जानते हैं। मेरे मिनिमम 10-12 हज़ार से कम तो आएगा नहीं कोई फ़ोन। तो इसलिए मेरी वीडियो भी नहीं बन पाई और मेरा फ़ोन चोरी हुआ बस में, दिल्ली में। किसी ने जेब से निकाल लिया। हम तो सीधे साधे हैं, हमें नहीं पता, निकाल लिया तो निकाल लिया। फिर गाइस, तो मेरे पास फ़ोन नहीं ले पाया तो इसलिए मेरी वीडियो भी नहीं आ पाई। पर अब मैंने फ़ोन लिया है, EMI पे लिया है हर महीने की, जो बात सच है। आप लोगों का सपोर्ट है गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में थोड़ा सपोर्ट कर दो। तो गाइस, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में किराए पे रहता हूँ। मैं रहने वाला हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। तो अभी बीच में मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके कारण मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पाया। मैं वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है गाइस आज कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ आज कि आप कभी भी ये जो नौजवान लड़के हैं 20-22 साल के, जो पढ़ाई करके सोचते हैं दिल्ली में नौकरी करेंगे, कहीं जाके नौकरी करेंगे, तो गाइस यही बोलूंगा कि नौकरी से अच्छा ना आप अपना कोई बिजनेस कर लो, चाहे वो चाय की दुकान लगा लो, मोमोज की दुकान लगा लो, किसी भी चीज़ की दुकान लगा लो। पर आप मेरे हिसाब से नौकरी ना ही करें तो ठीक है। नौकरी उसके बहुत सारे रीज़न है। अब आप गाइस, मैं दिल्ली में आया हूँ, मुझे 10 साल हो गए, 10 नहीं 8-9 साल हो गए, और मेरा घर परिवार सब छूट गया। मैं गांव में 6 महीने में 4 महीने में एक बार जाता हूँ, वो भी 1-2 दिन के लिए, छुट्टी नहीं मिलती, प्राइवेट नौकरी है आपको पता ही है। और दूसरी बात, मैं अपने घर जाता हूँ तो ऐसा लगता है मेहमान, वो मेरा घर है फिर भी मैं मेहमान की तरह जाता हूँ। मेरी भाई बहन से गांव मेरा छूट ही गया, जो गांव का सुकून है वो छूट गया है। दिल्ली जैसे भाग दौड़ जिंदगी में मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब मेरी शादी भी हो गई जैसा आपको पता ही है। अब शादी के बाद मुझे अपने परिवार का खर्चा भी उठाना है, तो अब मैं छोड़ के भी नहीं जा सकता। मैं आपको एक बात दिखाता हूँ कि मैं ये दिखाने के लिए आपको आया हूँ कि मैंने कितने सारी पढ़ाई करी थी, वो मैं आपको आज दिखाने आया हूँ कि मैंने कितनी सारी पढ़ाई करी थी और उसका क्या रिजल्ट मिला है मुझे दिल्ली में आके। देखो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, अगर आपको दिखेगा तो एक मिनट। मैं ये इसलिए आपके पास आपसे शेयर करने आया क्योंकि मैं जिस दलदल में फंस गया हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि जो नौजवान है वो इसमें फंसे। ये मेरी 10th की मार्कशीट है। 10th में अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो 10th की मार्कशीट है। जब मैंने 10th किया था उस टाइम यूपी में मायावती जी की सरकार थी, अच्छे पास नहीं हो रहे थे, पर मैं पहली बार में पास हुआ। उसके बाद ये मेरी 12th की मार्कशीट है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें मैंने फर्स्ट डिवीजन से मैं पास हुआ, ठीक है भाई। उसके बाद ये मेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। इसमें भी मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। ये मेरी इंजीनियरिंग की मार्कशीट है, जो मैंने इंजीनियरिंग करी थी ना, उसकी मार्कशीट है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो। इसमें भी विद ऑनर से गवर्नमेंट कॉलेज से मैं पास आउट हुआ। विद ऑनर से मैंने 83% से मैं पास आउट हुआ, जो मैंने इंजीनियरिंग। और ये मेरी बीटेक की मार्कशीट, अभी मैं लेने नहीं गया बीटेक की मार्कशीट, कॉलेज में ही है अभी, वो जो फाइनल आता है उसका रिजल्ट है। ये भी मैं बीटेक मैंने किया, उससे भी मैं बहुत फर्स्ट डिवीजन से बहुत बड़े नंबर से पास हुआ। ये बताओ, मैंने इतने
इतनी सारी मैंने पढ़ाई करी, आप लोगों को जैसे मैंने दिखाया, उसका क्या पढ़ाई करने का क्या रिजल्ट मिला कि मैं यहाँ दिल्ली जैसे शहर में फंस के रह गया। और मैं आज जो वीडियो नहीं बना रहा उसका रीजन मैं आपको इसलिए बताना है क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैं फाइनेंशियल कंडीशन से बिल्कुल खराब हो चुका हूँ। उसका रीजन है दिल्ली जैसे शहर में रहना, 5,000 6,000 7,000 से कम आपको रूम नहीं मिलेगा। खाना दिल्ली के शहर में इतना महंगा, मेरी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, तो मैं फंस के रह गया दिल्ली। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा गाइस कि इस आज भरी जिंदगी में आप अपना बिजनेस कर लेना, पर नौकरी अगर आपकी सही पैसे की है जिसमें आपको 70,000 80,000 50,000 1 लाख रुपए मिलता होगा तो आप नौकरी करो। पर अगर आपको बहुत कम पैसे मिलते हैं तो आप नौकरी मत करो, अपने गांव में ही अपने परिवार में रहो, पर इस चीज़ों से मत करो। मैं तो यही बोलूँगा आपको, अपने परिवार में रहो, अपना कोई भी काम कर लो, अपने गांव में सुकून की जिंदगी हो। मैं यहाँ 9 साल से रह रहा हूँ, मेरा परिवार छूट गया, मेरे माता पिता छूट गए, मैं घर भी मेहमानों की तरह जाता हूँ, मेरे दोस्त छूट गए सारे गाँव के, और मैं यहाँ पर एक दब के रह गया हूँ यहाँ पर दिल्ली में। बस सुबह ड्यूटी जाना, शाम को आना, रात को ड्यूटी करना, दोपहर में ड्यूटी करना, ड्यूटी आना, सोना, बस खाना, किराया देना, स्कूटी की ईएमआई देना, मोबाइल की ईएमआई देना, और बीच में और मैं आपको आज एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जो अगर इस चीज को समझ सकते हैं तो वो समझ सकते हैं, जो नहीं समझ सकते तो उनका तो कुछ कर नहीं सकते। तो मेरा लास्ट फाइनल यही है कि गाइस अपना काम करो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, और या फिर नौकरी आपकी बहुत बढ़िया हो तो करो। मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी कंडीशन खराब है दिल्ली की कि यहाँ पर आपको कोई एक रोटी भी नहीं खिला सकता अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है। एक रोटी भी कैसी हो, और किराया टाइम टू टाइम देना है, बिजली का बिल टाइम टू टाइम देना है, हर चीज टाइम टू टाइम देनी है। तो गाइस मैं तो यही कहूँगा कि भाई जहाँ भी अगर आप हो तो या तो आप गवर्नमेंट की तैयारी करो, या फिर थोड़ी मेहनत करके गवर्नमेंट निकाल लो, या फिर प्राइवेट नौकरी ऐसी ढूंढो जिसमें 1,70,000 रुपए मिलते हो। वरना आपकी डिग्री जैसी है, मेरी डिग्री रखी रहेगी ना, सारी डिग्री डिप्लोमा सब रखे रहेगा ना। अब मैं क्या करूँ, इनका डिग्री डिप्लोमा जलाने का मन करता है, तो आपका भी सब ऐसे ही रखा है। तो इसलिए गाइस मैं तो यही सपोर्ट करूँगा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने मुझे देख रहे हैं, कि मेहनत करो पर अच्छी जगह करो जहाँ पर आपको रिजल्ट मिले, जहाँ आपको लगता हो कि हाँ, या फिर आपके अंदर जो टैलेंट है उसे आगे बढ़ाओ। घबराओ मत इस दुनिया से, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसे आगे बढ़ाओ। पर मैं यही कहूँगा बाद में कि इसमें मत फंस के रह जाओ जैसे मैं फंस के रह गया। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ गाइस, तो जो देख रहा है समझ रहा है तो उस चीज़ को समझो, और मैंने जो बोला है उस पर ध्यान दो, ठीक है। बाकी अब रेगुलर वीडियो आएगी गाइस, कोशिश करूंगा मैं रेगुलर वीडियो आए। मैंने फ़ोन ले लिया है और बहुत चीज़ें हैं, फ़ोन ले लिया मैंने, और अब देखते हैं, कोशिश करते रेगुलर। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो उस पर 590 या 560 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप लोगों की दुआ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल।